जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता बटवाल। छोटे छोटे उपायों से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ ला सकते हैं, लेकिन लाते हम तभी हैं जब हमें उन उपायों पर विश्वास हो। हर उपाय आप विश्वास से कीजिए, और जब आप विश्वास से उपाय करते हैं तो ये आपको 100% आपको जो है इनका जो है सकारात्मक प्रभाव दिखने को मिलता है। अब रोज की लाइफ में, रोज के दिन में आपको क्या उपाय कर रहे हैं, किस तरह से उपाय करने हैं, आपको मेरे चैनल में इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में एक अच्छी खुशियाँ ला सकते हैं और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खुशियाँ ला सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप रात को सोए, रात को सोते समय आपको क्या करना है कि आपको अपने रसोई घर में हमेशा एक बर्तन आपको भर के रखना है। कोई भी आप जो है एक पानी का बर्तन आप जो है भर करके अपने रखना शुरू कीजिए। आप ऐसे करते हैं तो आपके रसोई में माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी हुई होती है। सुबह आप जब भी उठते हैं, जब आप उठते हैं तो अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आप देख करके पहले तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र आप नहीं बोलते हैं तो दोनों हथेलियों को आपने चूमना है। चूम करके अपने माथे पे, अपने पूरा फेस पर आप फेर करके, और आप जो है ओम सूर्य नमः का भी आप जो है मनी मन में अपने इष्ट देवी देवताओं का भी आप नाम ले सकते हैं। और इस तरह से आप करके फिर आप जब आप जो है बिस्तर छोड़ते हैं अपना, तो धरती माता को भी आपने जो है नमस्कार करना है और अपने माथे से आपने लगाना है। इस तरह से आप कीजिए। उसके बाद में जब आप नहा लेते हैं, सुबह में नहाना आपका होता है, तो आप अपने रसोई घर में जाइए। रसोई घर में भी जाने से आपको क्या करना है, वहाँ पर भी आपको अन्नपूर्णा देवी है आपकी, क्योंकि रसोई घर हमारा सर्वप्रथम जो होता है वो रसोई घर ही होता है। और एक जो है जैसे अन्नपूर्णा माता की वहाँ पर जगह होती है, तो वहाँ पर भी माता अन्नपूर्णा को नमस्कार कीजिए और सुख समृद्धि की आप जो है मनोकामना बोलिए। उसके बाद में जब आप जो है अपने घर में जब आप झाड़ू करते हैं, सुबह में जब आप झाड़ू करते हैं, तो झाड़ू करते के बाद में आप जब भी आप जो है झाड़ू को हमेशा आप जो है छुपा करके रखिए। झाड़ू एकदम से किसी की भी नज़र में नहीं आना चाहिए, तो झाड़ू को आप हमेशा छुपा करके रखिए। झाड़ू को खड़ा करके कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का जो है स्वरूप दिया गया है, तो झाड़ू को छुपा करके रखना है। क्योंकि लक्ष्मी बोलते हैं ना कि पैसा और झाड़ू हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें छुपा करके अपनी रखनी चाहिए, जैसे कि आप घर में खाना खाते हैं, थोड़ा सा आपको सबके सामने खाना ऐसा नहीं खाना चाहिए। और जब आप खाना बना भी रहे तो देखा होगा कि खाना जो है ढक कर के ही बनाया जाता है। और धन को भी आप जो है उसको जो है आप हमेशा जो है छुपा करके रखते हैं। इसी तरह से आपको जो है झाड़ू को भी आपको छुपा करके रखनी है। इसके साथ में जब भी आप पोछा करते हैं, तो पोछा करते हुए में आपको हमेशा क्या करना है, थोड़ा सा आपको नमक ले करके अपने पोछे वाले पानी में थोड़ा सा आपको नमक डालना है। नमक आपको जो है समुद्री झाग वाला नमक मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप साधारण नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और नमक को आप जो है हमेशा अपने बाथरूम में आपको अपना जो है एक कांच की बोतल में आपको नमक रखना चाहिए। उसके अंदर आप 2 लौंग भी डाल करके रख दीजिए, तो उसमें आपका बाथरूम में भी जो भी नकारात्मक चीज़ें होगी वो भी समाप्त होती है। इसके साथ में आपको उसी नमक से आपको क्या करना है कि अपने घर में हफ्ते में वैसे 2 बार भी अगर आप ये पोछा करते हैं तो बहुत अच्छा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। 2 दिन आप पोछा करते हैं तो वो दिन आपका, जैसे कि आपने शनिवार को कर लिया नमक का पोछा और मंगलवार को कर लिया, 2 दिन आप शनिवार और मंगलवार को जो है ये नमक का पोछा आप अपने घर में लगाना शुरू कीजिए। इसके साथ में आपको क्या करना है कि हमेशा अपने घर में
अपने घर को आप शुद्ध वातावरण में रखिए। जैसे कि आप जो है नहाने के बाद में जब आप नहाते हैं तो नहाते समय में भी थोड़ा सा आपको कपूर का तेल आप डाल करके अपने नहाने वाले जो है पानी में आप कपूर का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहाने के बाद में आपको क्या करना है कि 2 लौंग और 2 लौंग का जोड़ा आप जो है अपने जो आप अपने घर में जोत जलाते हैं उसके अंदर आप डाल दीजिए। और 2 लौंग एक कपूर के ऊपर रख करके आप उसको घी में डुबो करके और उसके बाद में उसको आप जलाइए अपने इष्ट देवी देवताओं के आगे। और इसके साथ में सभी जगह से आप इसको घुमा सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और इसके साथ में आपको क्या करना है कि कभी भी जो है आप जो है जैसे कि धन की आपके पास में कोई कमी हो रही है, धन की परेशानी है, तो आपको क्या करना है कि अपने कुछ पैसे आप अपने पूजा स्थान में रखिए। पूजा स्थान में रखने के बाद में उस धन को जो है आप जो है अपने घर के खर्चे में चलाइए। 1 लोटा जल आप हमेशा ही अपने पूजा स्थान में भर के रखिए और उस जल को आप जो है पूरे घर में छिड़काव करके बचा हुआ जल आपको जो डालना है वो अपने घर की चौखट में जो आपका मेन दरवाज़ा है उस पर आप डालिए। उस चौखट पर आप डालिए बचा हुआ जल को। पूरे घर में छिड़काव करने के बाद में उस जल को चौखट पे आप डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका जो है प्रभाव होता है। घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आती है। आप अपने घर में हमेशा ही जो है घर पर आप अपना एक तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा लगाने पे उसमें जो है शाम को हमेशा घी का दीपक आप जला सकते हैं या तिल का दीपक आप जला सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो आपके घर के अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा आती है, क्योंकि छोटे छोटे उपायों से हम अपने घर में बहुत अच्छी ऊर्जा ला सकते हैं। इसके साथ में जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करते हुए में आपको जो है घंटी का उपयोग जरूर करना है। घर में धूप दीप के साथ आप घंटी जरूर बजाइए। जब आप घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाने से भी काफ़ी अच्छा आपको जो है इसमें सकारात्मक प्रभाव आता है। नेगेटिव चीज़ें जो है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह से आप जो है छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में अगर आप लाते हैं और अपने जीवन में इन चीज़ों को करते हैं तो बहुत अच्छा आपको प्रभाव होता है। घर में कुछ भी ऐसी तस्वीरें न लगाएं जिसमें कि कोई हिंसक जानवर बने हुए हों या कोई हिंसक चीज़ें हों। तो इस तरह से कोई भी आप तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। और अपने घर में जो है मोर पंख आप जरूर रखिए, क्योंकि मोर पंख जो है नकारात्मक चीज़ों को दूर करता है। इस तरह से घर को आप जो है अपने हमेशा ही खुशबू सहित आप रखिए। उसमें आपको अगरबत्ती, खुशबू वाली अगरबत्ती या रूम जो है फ्रेशनर होता है, रूम परफ्यूम होते हैं, उसको भी आप जो है अपने उसमें यूज कीजिए, अपने रूम में अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि घर जितना ही आपका शुद्ध रहेगा, जितना वातावरण शुद्ध रहेगा, उतने अपने आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा, लक्ष्मी आपके यहाँ पर आती रहेगी। इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत अच्छे फल देते हैं और आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अपने जीवन में एक अच्छी सी आप ऊर्जा ला सकते हैं। छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन इन उपायों को करके हम अपने जीवन को जो है सकारात्मक बना सकते हैं। और हमेशा अपने घर पर जो है, जो आपका घर में बेडशीट हो, बेडशीट धुली हुई होनी चाहिए, गंदी बेडशीट नहीं होनी चाहिए। उनको भी आप हमेशा से जो है जब आप अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो बेडशीट हो, बेडशीट पर भी सिलवटें न पड़ी हो, उसको भी आप जो है कभी ना कभी उस पर भी जो है प्रेस करके, इस्त्री करके आप अपने घर में जो है इस्तेमाल करें। आपके घर के जो पर्दे होते हैं, जो कॉटन होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपने घर को सुंदरता देंगे, जब आप अपने घर को सजाएंगे, तो माता रानी और जो है आपके इष्ट देवी देवता आपके जीवन को संवार देंगे। क्योंकि हम घर को संवारते हैं तो हमारा जीवन जो है वो ऊपर वाला हमेशा संवारता है। इसी तरह से छोटे छोटे उपायों को आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर घर में खुशहाली है तो आपको बाहर भी खुशहाली मिलेगी, और अगर घर में ही खुशहाली नहीं है तो आपको बाहर में भी खुशहाली नहीं मिलेगी। कभी भी घर के अंदर कपड़े ऐसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए।
आपके जो अलमीरा है वहाँ पर भी आप कपड़ों को अपना जो है अच्छे तरीके से आप रखना शुरू कीजिए। और अपने कपड़ों को, अपने सभी चीज़ों को अगर आप जो है अच्छे से संभाल के रखते हैं तो आप देखना धन की कमी कभी नहीं होगी। उस घर पर धन की कभी कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है धन को लेकर के, जो हर चीज़ को जो है बहुत प्यार से, बहुत तरीके से रखता है। और ये छोटे छोटे उपाय ज्योतिष में होते हैं, ये शुक्र से संबंधित होते हैं, इससे हमारा शुक्र मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो हमारी लग्जरी हमें मिलनी ही मिलनी है। शुक्र जो होता है, शुक्र ग्रह हमारा जो है वो धन का कारक है। शुक्र को मजबूत कर ले, ये सारी चीज़ें हमारे शुक्र से संबंधित है। साफ सफाई, आप ये सोच लीजिए ये शुक्र से संबंधित है, और आपने इन चीज़ों को कर लिया तो आपने अपने शुक्र को मजबूत कर लिया, और आपको एक लग्जरी मिलनी ही मिलनी है। और लग्जरी मिले या नहीं मिले, लेकिन घर परिवार में सुख शांति आनी ही आनी है। इसी तरह से आप करना शुरू कीजिए, जीवन को बहुत मधुर बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं। इसी तरह आपका जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ में जय माता दी।